मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 को आगे बढ़ाते हुए कल हमने अध्ययन किया था लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम क्या है, किसने इसकी खोज की, इसकी संख्या, आकृति के बारे में अध्ययन किया था, उपस्थिति। आज हम अध्ययन करेंगे लाइसोसोम की संरचना। देखो, लाइसोसोम को हमने लैन काय कहा था क्योंकि ये दो ग्रीक शब्द लाइसो और सोम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ था पाचक काय या लैन काय। आज देखो बेटा, लाइसोसोम की संरचना देखें तो लाइसोसोम इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इकाई का मतलब इसके बाहर की ओर एक ही सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है और इसकी संरचना मुख्यतः थैलेनुमा होती है। जिस प्रकार से बैग होता है उस तरह इसकी संरचना होती है, लेकिन फिर भी कई बुक्स में डिफाइन नहीं किया गया है इसको। हम इसको डिफाइन करते हैं। आप एक एक टॉपिक को फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से स्टडी की जाती है, हम एक एक टॉपिक को अलग अलग करते हैं। उसके संरचना को ब्रीफली समझाया जाता है ACL के अंदर। और इसकी संरचना को देखो मैं किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो लाइसोसोम की जो संरचना है इसको हम 3 भाग में बांटते हैं: इकाई झिल्ली, रिक्तिका और लाइसोसोम द्रव्य। 3 भाग होते हैं इसके। देखो बेटा, यहाँ हम देखें तो वास्तव में इसकी संरचना ऐसे छोटी होती है, सूक्ष्म आकृति का होता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके समझाने की कोशिश की है। ध्यान देना, वास्तव में इसकी संरचना सूक्ष्म होती है। तो देखो बेटा, ये एक संरचना है। इसके बाहर की ओर इकाई झिल्ली है, सुरक्षात्मक आवरण है। कई बुक्स में इसको जस्ट इसके ऊपर भी दर्शाया गया है, जैसे ये रिक्तिका होगी और इसके बाहर की ओर इस तरह से। तो ये बाहर की ओर सुरक्षात्मक आवरण क्या है? इकाई झिल्ली है। ये बीच में रिक्तिका है। रिक्तिका के साइज या तो गोल आकृति का या सेम आकृति का होता है, जो इसके टाइप्स को भी निर्धारित करता है। और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम लाइसोसोम द्रव कहते हैं। तो ये एक संरचना है जिसमें 3 पार्ट्स बताए: इकाई झिल्ली, रिक्तिका और लाइसोसोम द्रव। तो लाइसोसोम की संरचना में 3 भाग बताए मैंने: इकाई झिल्ली, रिक्तिका और लाइसोसोम द्रव। इकाई झिल्ली ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है और इसका एक सुरक्षात्मक आवरण है एक तरह से। रिक्तिका ये गोल या सेम आकृति की होती है और इसमें वास्तव में क्या है? लाइसोसोम द्रव्य भरा रहता है। तो लाइसोसोम का सबसे इम्पोर्टेंट जो घटक होता है वो है लाइसोसोम द्रव्य। देखो बेटा, लाइसोसोम द्रव्य रिक्तिका में भरा होता है, जिसमें 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम बेटा? जल अपघटनीय एंजाइम। और इसकी वास्तविक जो खोज की गई है वो इस एंजाइम के आधार पर की गई है, और इसमें भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो एसिड फॉस्फेटेज है। इस एंजाइम की उपस्थिति के आधार पर लगाया जाता है कि ये लाइसोसोम है। तो सर्वाधिक कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा? एसिड फॉस्फेटेज। ये आया हुआ है, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की पहचान किससे की जाती है? तो वो एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा। दूसरा, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो भी कौन सा है? एसिड फॉस्फेटेज। देखो बेटा, इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और आया था इसके अंदर कि लाइसोसोम जो है एक कोशिका का अकेला ऐसा कोशिकांग है जो बहुरूपता दर्शाता है। बहुरूपता का मतलब अपने आकार आकृति में परिवर्तन कर लेता है, उसको बहुरूपता कहते हैं, एक से अधिक रूपों में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का वह कौन सा कोशिकांग है जो बहुरूपता दर्शाता है, तो वो कौन है बेटा? लाइसोसोम। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके लाइसोसोम के। इसके अतिरिक्त इसमें 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक एसिड फॉस्फेटेज, इसके अतिरिक्त लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेज, कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जल अपघटनीय एंजाइम। तो ये संरचना किसकी थी बेटा? लाइसोसोम की। रिपीट कर रहे हैं हम, आज का टॉपिक था लाइसोसोम की संरचना। तो लाइसोसोम इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसकी संरचना मुख्यतः थैलेनुमा होती है। लाइसोसोम की संरचना को देखो बेटा, मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, बुक के अंदर नहीं है: इकाई झिल्ली, रिक्तिका और लाइसोसोम द्रव्य। इकाई झिल्ली जो सुरक्षात्मक आवरण है, प्रोटीन और किससे निर्मित है बेटा? लिपिड से निर्मित है। रिक्तिका जो बीच में है ये गोल या सेम आकृति होती है, जिसमें लाइसोसोम द्रव्य भरा रहता है। लाइसोसोम द्रव्य जो रिक्तिका के अंदर पाया जाता है, इसमें 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक कौन सा है बेटा? एसिड फॉस्फेटेज है।
लाइसोसोम कोशिका का अकेला ऐसा कोशिकांग है जो बहुरूपता दर्शाता है। तो ये संरचना किसकी है बेटा? लाइसोसोम की। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है 8वें जो लेसन 8 है सेल वाला, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ब्रीफली आपको अध्ययन करना चाहिए क्योंकि सर्वाधिक कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई एग्जाम हो। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।